Hello students, you are most welcome. On last topic we have studied about the laws of the image formation by spherical mirror. एक गोलीय दर्पण के द्वारा जो प्रतिबिंब बनने हैं उसके नियमों के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था पिछले टॉपिक पर। और आज हम लोग इस टॉपिक में स्टडी करेंगे कि जो कॉनकेव मिरर है अवतल दर्पण, उसके द्वारा इमेज फॉर्मेशन किस प्रकार से होता है और किस तरीके से इमेज बनती है। तो हमारा टॉपिक है द इमेज फॉर्मेशन बाय ए कॉनकेव मिरर, एक अवतल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंबों का बनना, इमेजेस फॉर्मेशन। अवतल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंबों का बनना। इस टॉपिक में हम लोग इसके बारे में जानेंगे कि जो कॉनकेव मिरर है उसके द्वारा किस प्रकार से प्रतिबिंब या इमेजेस फॉर्म होती है। तो फर्स्ट जो पहला जो इमेज फॉर्म होता है उसके बारे में जानेंगे। यदि कोई ऑब्जेक्ट हो, कोई वस्तु अनंत पर स्थित हो तो किस प्रकार से इमेज बनेगी। इफ एन ऑब्जेक्ट इज एट इनफाइनिटी, यदि कोई वस्तु ऑब्जेक्ट अनंत पर स्थित हो तो किस प्रकार से इमेज फॉर्म होगी, किसके द्वारा, कॉनकेव मिरर के द्वारा या अवतल दर्पण के द्वारा किस तरह से प्रतिबिंब का बनना होगा। तो सबसे पहले देखते हैं, ये हमारा एक कॉनकेव मिरर है। इसकी एक सरफेस पर जो बिहाइंड सरफेस है उस पर पॉलिश है और आगे की ओर जो प्रेस सरफेस है वो रिफ्लेक्टिव सरफेस है। और इसका ये जो बीच की लाइन है इसको कहेंगे प्रिंसिपल एक्सिस। और इसमें ये हमारा है सेंटर ऑफ कर्वेचर C और ये है फोकल पॉइंट F। और ये जो रिफ्लेक्टिव सरफेस का सेंटर पॉइंट है इसको P कहते हैं। और इस पर कोई ऑब्जेक्ट जो है वो इनफाइनाइट डिस्टेंस पर है, बहुत दूर स्थित है कोई वस्तु, इसे हम नाम दे देते हैं A और B। ये ऑब्जेक्ट है जो काफ़ी दूर है, इससे दो पैरेलल रेज इस पर इंसिडेंस होती है मिरर पर। एक रे जो आती है इसके फोकल पॉइंट से होकर गुजरती है और दूसरी रे पैरेलल इंसिडेंस होती है, वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर के गुजरती है। और जो रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर के गुजरती है C से, वो उसी सेम पाथ पर वापस लौट जाती है, उसी रास्ते पर वापस चली जाती है। पिछले जो हमारा टॉपिक था उसमें हम लोगों ने जाना था कि जो वक्रता केंद्र से होकर के प्रकाशिक किरण आपतित होती है वो उसी मार्ग से पुनः वापस लौट जाती है। इसको हमने एरो से डिनोट किया है। वहीं दूसरी जो रे है जो फोकल पॉइंट से होकर के इंसिडेंस होती है, वो रे रिफ्लेक्शन के बाद, परावर्तन के बाद में क्या होती है, पैरेलल हो जाती है प्रिंसिपल एक्सिस के। प्रिंसिपल एक्सिस कौन है, पीसी क्या है यहाँ पर, हमारी प्रिंसिपल एक्सिस, मुख्य अक्ष है। प्रिंसिपल एक्सिस या मुख्य अक्ष है, इसके ये समानांतर हो जाती है रिफ्लेक्शन के बाद में। ये इस तरह से हो जाती है। सपोज दैट हमारी इंसिडेंट रे जो है, जो फोकल पॉइंट से होकर गुजरती है, फोकस बिंदु से होकर के, वो है AE और रिफ्लेक्शन के बाद में ये मुड़ जाती है और ये पैरेलल हो जाती है PC के।
वहीं दूसरी जो हमारी इंसिडेंट रे है, जो AE के पैरेलल इंसिडेंस हो रही है, वो हमारी है, सपोज कर लो AG है, और जो उसी सेम पाथ पर इंसिडेंस होती है और फिर रिफ्लेक्ट होकर के उसी पाथ पर रिटर्न बैक चली जाती है। तो इस तरह से जहाँ पर ये दोनों पॉइंट, जो दोनों रेज हैं, एक दूसरे को कट करती हैं, वहाँ पर हमारा जो इमेज फॉर्मेशन होता है, प्रतिबिंब का निर्माण होता है, और ये हमारा जो इमेज होता है, प्रतिबिंब होता है, ये हमारा बनता है B' पॉइंट पर, और इसको हम नेम देते हैं A', B'। तो ऑब्जेक्ट AB का जो इमेज बना A', B', वो किस तरह का बना? एक तो इन्वर्टेड है, ये इमेज उल्टा है, दूसरा हाईली डिमिनिश्ड है, अत्यधिक छोटा है, और तीसरा ये जो हमारा इमेज है ये रियल है। तो जब कोई भी ऑब्जेक्ट या वस्तु कॉनकेव मिरर से इनफाइनाइट डिस्टेंस पर होती है, अनंत दूरी पर होती है, तो उससे जो इंसिडेंस रे आती हैं और मिरर से रिफ्लेक्ट होकर के जब जाती हैं, तो उसका जो इमेज फॉर्म होता है AB', द इमेज AB' फॉर्म is highly diminished, inverted and real। तो इस कंडीशन में जो हमारा इमेज फॉर्म होता है A', B', वो होता है अत्यधिक छोटा, उल्टा और वास्तविक। जब कोई भी ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट डिस्टेंस पर हो, तो कॉनकेव मिरर के द्वारा जो सेकेंड इमेज फॉर्मेशन है, इसमें जो ऑब्जेक्ट है, यदि वह सेंटर ऑफ कर्वेचर और इनफाइनाइट के बीच में हो, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज बिटवीन center of curvature and infinite इस कंडीशन में किस तरह का हमारा इमेज बनेगा, इस कंडीशन को देखते हैं। ये हमारा एक कॉनकेव मिरर है, इट्स ए कॉनकेव मिरर, और ये हमारी प्रिंसिपल एक्सिस है, इसे CP कहते हैं। ये P पोल है, और बीच में ये हमारा फोकस पॉइंट है, फोकल पॉइंट F, और यहाँ पर इनफाइनाइट डिस्टेंस पर C और इनफाइनाइट डिस्टेंस के बीच में कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है AB। ये हमारा ऑब्जेक्ट है AB। इस कंडीशन में यदि कोई ऑब्जेक्ट है सेंटर ऑफ कर्वेचर और इनफाइनाइट के बीच में, ये हमारा रखा हुआ है, तो इस कंडीशन में किस प्रकार की इमेज फॉर्म होती है? सबसे पहले एक जो रे है वो इंसिडेंस होती है पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, मुख्य अक्ष के समानांतर एक रे इंसिडेंस होती है। वो रे हमारी जो है, जो पैरेलल आती है, पीछे हमने पढ़ रखा है, वो फोकल पॉइंट से होकर के रिफ्लेक्ट हो जाती है। इससे हमारे फोकल पॉइंट F से होकर के वो रिफ्लेक्ट हो जाएगी, यहाँ से आफ्टर रिफ्लेक्शन वो गुजर जाएगी। जो दूसरी रे है, जो हमारी C से इंसिडेंस होती है, जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है उससे होकर के गुजरती है, और हमने पीछे जान रखा है कि जो सेंटर ऑफ कर्वेचर के थ्रू जो भी रेज इंसिडेंस होती हैं, जो भी किरणें आपतित होती हैं, वक्रता केंद्र पर होकर के, तो जिस रास्ते से आती हैं उसी पाथ में वापस लौट जाती है। ये रूल है, और इसको हम लोगों ने पीछे जान रखा है, पढ़ रखा है पिछले टॉपिक्स में। तो इस कंडीशन में जो दो रेज हैं, एक तो
जो सी से होकर गुजरती है, इंसिडेंस होती है सेंटर ऑफ कर्वेचर के थ्रू, वो उसी पाथ में बैक हो जाती, रिटर्न बैक। और दूसरी जो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सेस इंसिडेंस होती है, और वो फोकल पॉइंट से होकर के पास आउट होती है, और यहाँ पर दोनों एक दूसरे को मीट करती हैं, एक दूसरे से मिलती हैं। वहीं पर इसका जो इमेज है वो फॉर्म हो जाता है, और जो इमेज बनता है वो उल्टा बनता है, रियल बनता है, रियल इमेज फॉर्म होता है, और स्मॉल होता है, या इसको कह सकते हैं डिमिनिश्ड होता है, डिमिनिश्ड, रियल और इन्वर्टेड और उल्टा होता है। इस कंडीशन में जो द इमेज A dash B dash, the image form A dash B dash is inverted, diminished, बहुत छोटा या धुंधला प्रतिबिंब होता है, उल्टा होता है, एंड रियल और वास्तविक होता है। ये हमारी दूसरी कंडीशन हो गई जब ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर C और इनफाइनाइट डिस्टेंस के बीच में होता है। यहाँ पर ए भी ऑब्जेक्ट दिखाया हमने, तो जो इमेज फॉर्म होती, प्रतिबिंब बनता है, उल्टा बनता है, और C और F के बीच में बनता है। इमेज कहाँ बनता है? C एंड F के बीच में, बिटवीन C एंड F, इनके बीच में जो हमारा इमेज है वो फॉर्म होता है। ये हमारी दूसरी कंडीशन हो गई। थर्ड कंडीशन में देखते हैं जो तीसरी स्थिति है कॉनकेव मिरर की, उसमें क्या है? व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट द सेंटर ऑफ curvature of concave mirror, जब कॉनकेव मिरर के सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ऑब्जेक्ट है, इस कंडीशन में किस तरह की इमेज फॉर्म होती है? ये हमारा कॉनकेव मिरर है, इट्स आवर कॉनकेव मिरर। एक सरफेस पर पॉलिश है, सेम उसी तरह से M1 M2 इज आवर कॉनकेव मिरर। इस पर कोई ऑब्जेक्ट है, ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर C है, और ये फोकल पॉइंट है F, और यहाँ पर ये रिफ्लेक्टिव सरफेस का मिडिल पार्ट, सेंटर पार्ट है, इसको हम P कहते हैं, पोल कहते हैं, ध्रुव। और यहाँ पर जो हमने ऑब्जेक्ट की बात की वो कहाँ पर है? C पर है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर है। यहाँ इस C पर है हमारा कोई ऑब्जेक्ट A B, ये हमारा ऑब्जेक्ट है सेंटर ऑफ कर्वेचर पर। वक्रता केंद्र पर जब कोई वस्तु स्थित है, किसी अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर कोई वस्तु स्थित है, उस स्थिति में प्रतिबिंब की हम लोग स्थिति देख रहे हैं। क्या होता है? यहाँ से दो रेज निकलती हैं, एक रे निकलती है ऑब्जेक्ट से, इंसिडेंस रे, जो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस क्या है? PC। जो PC है प्रिंसिपल एक्सिस, मुख्य अक्ष, इसके समानांतर एक किरण हमारी इंसिडेंस होती है, आपतित होती है, और ये हमारी जो स्ट्राइकिंग सरफेस है मिरर की, इसको मान लेते हैं E, कंसीडर कर लेते हैं। तो E हमारी इंसिडेंस रे है, जो मिरर से रिफ्लेक्ट होने के बाद में जो भी पैरेलल रे इंसिडेंस होती, पीछे हम लोगों ने पढ़ा है, वो रे रिफ्लेक्ट होकर के फोकल पॉइंट या फोकस बिंदु से होकर के गुजरती है। ये वाली शर्त हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं। वहीं जो दूसरी रे है ऑब्जेक्ट से निकलने वाली, वो हमारी फोकल पॉइंट से होकर के गुजरती है, और पीछे हम लोगों ने जाना है कि जो फोकल पॉइंट से होकर के रे इंसिडेंस होती है, वो रिफ्लेक्शन के पश्चात, आफ्टर रिफ्लेक्शन, टर्न बैक एज पैरेलल, वो सीधे पैरेलल हो जाती है, समानांतर हो जाती है। तो अब जब पैरेलल होकर के ये एक दूसरे को काटती हैं इंसिडेंस रिफ्लेक्टिव रेज,
तो इस कंडीशन में जो हमारी इमेज फॉर्म होती है, जहाँ पर कट पॉइंट होता है, मीटिंग पॉइंट होता है, रिफ्लेक्टिव जो रेज होती हैं उनका जो मीटिंग पॉइंट होता है, वहीं पर हम एक इमेज ड्रा कर देते हैं परपेंडिकुलर डालते हुए जो मेन एक्सिस है उस पर, और इस तरह से जो हमारी इमेज फॉर्म हो जाती है वो बनती है ए डैश बी डैश। तो जो इमेज बनती है हमारी ए डैश बी डैश, यहाँ ऑब्जेक्ट क्या है हमारा ए बी है, ए बी हमारा ऑब्जेक्ट है, और जो इमेज बनी वो क्या बनती है हमारी ए डैश बी डैश। और जो इमेज बनती है ये हमारी बनती है इन्वर्टेड। किस तरह की बनती है? इन्वर्टेड, उल्टा प्रतिबिंब। दूसरा जो इमेज बनी वो कैसी बनी? रियल बनी, रियल बनी, वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। और तीसरा जो इमेज बनी है यहाँ पर ए डैश बी डैश, वो सेम साइज की एज ए बी, जितना ऑब्जेक्ट है उतनी ही हमारी साइज की इमेज बनती है। सेम साइज एज ऑफ द ऑब्जेक्ट, एज साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, जितना कि साइज ऑब्जेक्ट का है उतने ही बड़ा आकार है ए बी, ए डैश बी डैश का, जो हमारी मिरर की इमेज बनती है वो। तो ये हमारा हो गया तीसरी कंडीशन हो गई। इसके बाद हम तीसरी कंडीशन में हम लोगों ने जाना कि जब कोई भी ऑब्जेक्ट हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर पर होता है कॉन्केव मिरर में, तो जो उससे इंसिडेंट रे होती है ए ई, और उससे रिफ्लेक्टेड रे जो होती है वो फोकस से गुजरती है, और उसके बाद जो दूसरी इंसिडेंस रे होती है ए जी, वो रिफ्लेक्ट होने के बाद में जी ए डैश रिफ्लेक्शन के बाद में, जहाँ पर दोनों रिफ्लेक्टिव रे जो हैं मीट करती हैं, वहाँ पर सेंटर ऑफ कर्वेचर पर इसका जो इमेज बनता है वो इक्वल साइज होता है ऑब्जेक्ट का, इन्वर्टेड होता है, उल्टा, और वास्तविक होता है। इस तरह से जो प्रतिबिंब बनता है उल्टा, वास्तविक और वस्तु के बराबर आकार का बनता है। तो इसके बाद में जो चौथी स्थिति है या चौथी कंडीशन है उसके बारे में जानेंगे। जब कोई वस्तु एक कॉन्केव मिरर से सेंटर ऑफ कर्वेचर और इनफाइनाइट के बीच में स्थित है, ये कंडीशन जानेंगे। When an object is जो चौथी कंडीशन है उसमें हम लोग जानेंगे जब कोई ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में स्थित है। When an object is between center of curvature and फोकस, जो प्रिंसिपल फोकस है एफ, उसके बीच में जब कोई ऑब्जेक्ट है, उस कंडीशन में हम लोग जानेंगे किस तरह से इमेज फॉर्मेशन होता है इन कॉन्केव मिरर में। तो इट्स ए कॉन्केव मिरर, ये एक हमारा अवतल दर्पण है, और इसमें ये हमारी प्रिंसिपल एक्सिस है, इसमें ये P और ये सेंटर पॉइंट है C, और वहीं बीच में ये हमारा F है। F मीन्स फोकल पॉइंट, तो फोकल पॉइंट है उसके, और जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है इसके बीच में यदि कोई हमारा ऑब्जेक्ट है ए बी, इस कंडीशन में किस तरह से इमेज फॉर्मेशन होगा इसको हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले एक जो हमारी इंसिडेंस रे है वो जाती है और मिरर से रिफ्लेक्ट होती है ई पॉइंट पर टकरा करके, और एफ से ये रिफ्लेक्ट हो जाती है, ये रे हमारी रिफ्लेक्ट हो जाती है। वहीं दूसरी जो रे होती है वो फोकल पॉइंट से होकर के इस पर इंसिडेंस होती है, आपतित होती है, और वो रे जी
पॉइंट पर स्ट्राइक करके टकरा करके मिरर की सरफेस से रिफ्लेक्ट होकर के ये आफ्टर रिफ्लेक्शन जो होती है ये हमारी रे, हमें पता है पीछे हम लोगों ने पढ़ा रखा है, जो फोकल पॉइंट से जो रे गुजरती है वो रिफ्लेक्शन के बाद में पैरेलल हो जाती है। तो ये पैरेलल हो जाती है और ये जिस पॉइंट पर एक दूसरे को कट करती हैं वहीं पर इससे हम परपेंडिकुलर डाल देते हैं। जहाँ पर मीट होती हैं दोनों रे रिफ्लेक्शन के बाद में, वहाँ पर से हम परपेंडिकुलर मेन एक्सिस पर डाल देते हैं और ये जो हमारा बनता है परपेंडिकुलर, इसे ही हम कह देते हैं इमेज। तो जो हमारी इमेज बनती है ए डैश बी डैश, ये इमेज बनती है इन्वर्टेड, उल्टी बनती है और सेंटर ऑफ कर्वेचर सी और इनफाइनाइट के बीच में बनती है। तो इस कंडीशन में जो हमारी इमेज फॉर्म होती है ए डैश बी डैश, इमेज फॉर्म जो प्रतिबिंब बना ए डैश बी डैश इज इन्वर्टेड, ये हमारा उल्टा होता है, हाईली मैग्नीफाइड, ये बड़े आकार का होता है ऑब्जेक्ट की कंपेयर में, और ये जो इसका आकार है ये बड़ा होता है और इन्वर्टेड होता है और रियल होता है, रियल इमेज फॉर्म होती है। तो जो ऑब्जेक्ट है हमारा ए बी, उसका जो इमेज बनता है, यदि कोई वस्तु या ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर मीन्स वक्रता जो केंद्र है सी और फोकस के बीच में स्थित हो, तो इस स्थिति में जो उसका जो इमेज बनती है, प्रतिबिंब बनती है, वो उल्टी बड़े आकार की हाईली मैग्नीफाइड बनती है और इन्वर्टेड होती है उल्टी, और वास्तविक बनती है, रियल बनती है। तो ये हमारी हो गई चौथी जो कंडीशन है। इसके बाद में हम पांचवी कंडीशन के बारे में जानेंगे। पांचवी कंडीशन के बारे में जानते हैं। जो कॉनकेव मिरर से इमेज फॉर्मेशन होता है, उसमें जब कोई ऑब्जेक्ट या वस्तु फोकस पर स्थित हो, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज एट फोकस, जब कोई वस्तु फोकस पर स्थित हो, उस कंडीशन में किस प्रकार से इमेज फॉर्मेशन होता है। ये हमारा कॉनकेव मिरर है, अवतल दर्पण है, और इसमें जो हमारी जो प्रिंसिपल एक्सिस है वो पी सी है, पी एंड सी, ये हमारी एक्सिस है। अब हमारी जो शर्त है वो क्या है, कि जो ऑब्जेक्ट है वो फोकस पर है और ये बीच वाला पार्ट जो है एफ है, फोकस। यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है ए बी, कोई वस्तु है ए बी, तो ये हमारा ऑब्जेक्ट है फोकस पर। यहाँ से कोई इंसिडेंस रे इस पर पड़ती है मिरर पर, ये इंसिडेंस रे है, आपतित किरण है, ए ई मान लेते हैं इसको, जो इंसिडेंस रे है। वही ये इंसिडेंस रे जब मिरर से रिफ्लेक्ट होती है, परावर्तित होती है और स्ट्राइक या रिफ्लेक्शन के बाद में, ये हमें पीछे पढ़ चुके हैं, जो भी रेज मिरर पर इंसिडेंस होते हैं स्फेरिकल मिरर पर, वो फोकस पॉइंट से होकर गुजरती हैं। तो ये फोकल पॉइंट से होकर के रिफ्लेक्ट होकर के चली जाती है। वहीं जो दूसरी रे होती है जो इमेज से पड़ती है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर के गुजरती है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर के इंसिडेंस होती है, जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर के इंसिडेंस होती है दूसरी जो रे है। जिस प्रकार से वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से इंसिडेंस होती, पीछे हम लोगों ने जान रखा है, जी पॉइंट से स्ट्राइक होने के बाद फिर से उसी सेम पाथ पर रिफ्लेक्ट हो जाती है। और ये जो दोनों रेज हैं रिफ्लेक्शन के बाद में, ये किसी इनफाइनाइट पॉइंट पर जाकर के मीट अप होती हैं या मिलती हैं, अनंत दूरी पर मिलती हैं। इनको माना जाता है कि इनफाइनाइट डिस्टेंस पर ये मीट अप होती हैं, मिलती हैं। दोनों रिफ्लेक्टिव रेज जो हैं
परावर्तित किरणें कौन सी, जी ए और जी एफ, ई एफ, ये दोनों जो रिफ्लेक्टिव रे हैं ये इनफाइनाइट पॉइंट पर मिलती हैं। वहाँ पर ऑब्जेक्ट का जो इमेज बनता है ए डैश बी डैश, इमेज ए डैश बी डैश इज हाईली मैग्नीफाइड, बहुत बड़ा प्रतिबिंब बनता है, हाईली मैग्नीफाइड इन्वर्टेड, उल्टा प्रतिबिंब बनता है और रियल इमेज फॉर्म होती है। तो इस तरह से जब कोई ऑब्जेक्ट जो होता है वो फोकस पर हो, प्रिंसिपल फोकस पर हो कॉनकेव मिरर के, तो उस कंडीशन में जो इमेज फॉर्म होती है ए डैश बी डैश, जो बनने वाला प्रतिबिंब है वो अत्यधिक आवर्धित होता है, मीन्स बहुत बड़े आकार का होता है, इन्वर्टेड मीन्स उल्टा होता है, और वास्तविक होता है, और उसकी जो डिस्टेंस होती है इनफाइनाइट डिस्टेंस होती, अनंत दूरी पर बनता है। तो ये 5 हमारे जो कंडीशन हो गई। इसके बाद छठी कंडीशन पढ़ेंगे हम। छठी कंडीशन के बारे में जानते हैं, इसके बाद लास्ट और छठी कंडीशन जो है कॉनकेव मिरर की, अवतल दर्पण की, उसके बारे में हम लोग समझते हैं। व्हेन द ऑब्जेक्ट इज बिटवीन फोकस, जब वस्तु फोकस और पोल के बीच में हो, फोकस एंड पोल, उस कंडीशन में किस प्रकार से हमारा इमेज फॉर्म होगा। तो इसमें हम देखते हैं फिर से कॉनकेव मिरर, ये एक हमारा अवतल दर्पण है और इस पर हम ये वाला इमेज ड्रा करके देखते हैं। ये हमारी प्रिंसिपल एक्सिस है, मुख्य अक्ष है, ये पोल P है, ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर C है, और ये हमारा फोकल पॉइंट F है। तो यहाँ पर कंडीशन क्या है, कोई ऑब्जेक्ट है वो कहाँ पर है, फोकस और पोल के बीच में। यहाँ फोकस ये है, ये वाला, और पोल P है, इसके बीच में कोई ऑब्जेक्ट है हमारा, ये सपोज दैट हमारा ऑब्जेक्ट है। इस कंडीशन में किस प्रकार से इमेज फॉर्म होगा यह हमको समझना है। तो यहाँ पर इमेज फॉर्मेशन करके देखते हैं किस प्रकार से इमेज फॉर्म होता है। एक तो जो हमारी लाइट रेडिएशन है वो फोकस से पड़ती है और वो आगे गुजरती चली जाती है, ये हमारी इंसिडेंस रे है। वहीं जो दूसरी लाइट रे है जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पड़ती है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पड़ती है, और ये जो लाइट रे है ये आगे दूसरी तरफ जब बढ़ाते हैं तो ये कहीं पर मीट अप होती है बिहाइंड द मिरर। जो मिरर है, दर्पण है, उससे उल्टी दिशा में ये मिलती है। यहाँ पर इसका बड़े आकार का एक वर्चुअल इमेज फॉर्म होता है जिसको नाम देते हैं ए डैश बी डैश। ये बड़े आकार का इमेज फॉर्म होता है बिहाइंड द मिरर। तो जब ऑब्जेक्ट फोकस और पोल के बीच में स्थित हो तो जो दो उससे रेज निकलती हैं, एक फोकल पॉइंट से जाती है फोकस तल से, एक फोकस बिंदु से निकलती है, दूसरी सेंटर ऑफ कर्वेचर से। सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाने वाली जो रे है वो उसी पाथ में बैक हो जाती है, और ये दोनों जो अपोजिट साइड है बिहाइंड द मिरर, उस तरफ दोनों आपस में मीट अप होती हैं, मिलती हैं एट द पॉइंट ऑफ ए डैश। और ये जो दो स्ट्राइकिंग पॉइंट हैं यहाँ से गुजरती हैं, जो हमारा मिरर है उससे या रिफ्लेक्टिव सरफेस से, उनको हम GE कहते हैं। तो जहाँ पर मीट अप होती हैं उस पॉइंट से हम इस पर परपेंडिकुलर डाल देते हैं प्रिंसिपल एक्सिस पर, तो हमारा ए डैश बी डैश इमेज बन जाती है। इमेज जो ए डैश बी डैश बनती है हमारी, वो किस प्रकार की है, वो एक तो वर्चुअल है, ऐसी है, आभासी है।
दूसरी हाईली मैग्नीफाइड है, हाईली मैग्नीफाइड है, अत्यधिक आवर्धित है, मीन्स बहुत बड़े आकार का इमेज फॉर्म होता है। तीसरी कंडीशन क्या है कि जो हमारी इमेज बनती है वो वर्चुअल होती है, हाईली मैग्नीफाइड होती है और इरेक्ट होती है और सीधा प्रतिबिंब बनता है। इस तरह से इस वाली कंडीशन में हम लोगों ने क्या जाना कि जब कोई भी वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच में P और F के बीच में होती है तो उसका जो प्रतिबिंब बनता है एक कनकेव मिरर में, अवतल दर्पण में, वो आभासी होता है, आभासी होता है। दूसरा जो प्रतिबिंब होता है अत्यधिक आवर्धित, अत्यधिक अत्यधिक आवर्धित होता है, मीन्स बहुत बड़े आकार का होता है। तीसरा ये सीधा होता है, इरेक्ट होता है। तो ये चीज़ें इन जो कॉन्केव मिरर्स की जो कंडीशंस थी उनमें हम लोगों ने 6 कंडीशंस में इनको जाना। तो ये हमारा वीडियो हो गया, कैसा रहा इसको बताइएगा, इसको समझिएगा।